कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए बहुत दिन से डिमांडिंग वीडियो थी ये, और ये अब इस आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के पीवाईक्यू के ऊपर 2024 के लिए ये लास्ट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं बुक पे रिव्यू नहीं करूँगा पीवाईक्यू पे, क्योंकि देखिए आप लोगों का एक डाउट था कि सर पीवाईक्यू मिलती तो है लेकिन वो हम लोगों को टॉपिक वाइज नहीं मिलती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर टॉपिक वाइज नहीं मिल रही है तो हम लोग इसका पूरा सेक्शन बना करके, पूरा प्लेलिस्ट बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। मगर फिलहाल आप लोगों के पास एक ऐसी ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए जिससे आप लोग प्रिपरेशन करें, पेपर को समझ सकें। ठीक है, तो मैं कुछ आज बुक्स लेकर के आया हूँ। ये एकदम लेटेस्ट मार्केट में आई हुई है दोस्तों, अरिहंत पब्लिकेशन की। मैं शुरू से ही बोला हूँ आपका भरोसा किसी भी किताब से उठ सकता है लेकिन अरिहंत से मत उठाइएगा। बस इसके अंदर गलती ये है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर लेता हूँ और इसको आपको दिखाता हूँ। आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये जो पेपर बनाती है, ये क्या करती है कि पुराने ओल्ड पेपर्स को, सॉल्व पेपर्स को दे देती है। ठीक है, तो सॉल्व पेपर्स आपके पास इतने रहते हैं 2023, जैसे 2005 से लेकर के 2023 तक का, और प्रैक्टिस सेट इन्होंने 3 दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर अब आप लोगों को ड्रॉबैक ये लग रहा है कि सर हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व पेपर मिल रहे हैं, यूनिट वाइज नहीं मिल रहा है और टॉपिक वाइज नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। वैसे फिर भी आप लोग टॉपिक वाइज चाहते हैं तो मैं इसमें से छांट के आप लोगों के लिए पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस। अब आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सबसे अच्छी बुक है, इसका मैं एक बार और भी रिव्यू कर चुका हूँ 2018 वाली। ठीक है, 2018 तक का पेपर था इसमें। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिक्कत ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज नहीं दिए हैं। अभी मैं आपको एक और पब्लिकेशन की बुक दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से आपको कौन से सेलेक्ट करनी चाहिए। देखिए सबसे मेजर प्रॉब्लम इस समय यही बना हुआ है बच्चों का कि हमें जो बुक लेनी है उसमें से सबसे बेस्ट बुक कौन है। उसके बाद जो है बच्चों को सिलेबस में दिक्कत आ रही है या कोर्स कंप्लीशन पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब देखिए मैं आता हूँ संवेदना पब्लिकेशन पे। अब ये आपके डिमांड पे, बजट पे बिल्कुल फिट बैठ रही है। आपकी डिमांड क्या है कि टॉपिक वाइज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप देखिए टॉपिक वाइज है, ऊपर से इन्होंने एडिशनल चीज़ें भी डाल रखी हैं। आईआईटी जैम, टीआईएफआर के बारे में मैं बहुत जल्दी रिव्यू करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए। फिर उसके बाद एम्स का है, सीईबी, जेएनयू का है। इन्होंने एम्स सिर्फ लिख रखा है, एम्स का इन्होंने क्वेश्चन दिया नहीं है। ठीक है, बस इसीलिए ये बुक मुझे थोड़ी वो लगती है, ऑथेंटिसिटी तो मतलब अब मैं क्या बोलूँ। फिर देखिए गेट, सीएसआईआर, आईसीएमआर। पहली बात, जो किताब सारे पेपर्स को रखी हो एक साथ, सीएसआईआर भी, डीबीटी भी, आईकेआर भी, उसको आप लोग लेने से बचें। जो आपके सब्जेक्ट का है सिर्फ उसी को लेने की कोशिश करिए। जैसे जैम का है तो सिर्फ जैम का लीजिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आप लोग अपना फोकस नहीं खोएंगे, एक जगह लगे रहेंगे। ठीक है, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। अब बात यह है कि इन्होंने बायोकेमिस्ट्री, आप देख सकते हैं अमीनो एसिड, पेप्टाइड, वैसे कंटेंट क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको डायरेक्टली दिखाई देता हूँ। ठीक है, इन्होंने कुछ शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं आप लोग। जैसे ऐसे शॉर्ट नोट दे दिया इन लोगों ने। अब शॉर्ट नोट जब दे लेते हैं, देखिए मैं पेज पलटे ही जा रहा हूँ, कहाँ की शॉर्ट नोट है मुझे नहीं समझ में आ रही है। पूरा इन्होंने चैप्टर ही लिख दिया अच्छे से। ठीक, बात को समझिएगा। अब यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है आईआईटी जैम, आईआईटी जैम, आईआईटी जैम। ये पूरे आईआईटी जैम के अमीनो एसिड और पेप्टाइड और प्रोटीन्स पे आए हुए क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे जेएनयू के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, अब आप इस बुक को ले तो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। संवेदना में मुझे बहुत जगह एरर देखने को मिला, पार्ट फर्स्ट में भी और पार्ट सेकंड को मैं अभी रिव्यू करता हूँ। पार्ट फर्स्ट में बहुत जगह मैंने क्वेश्चन अभी टिक नहीं लगाया मगर आप लोग इसे मत लीजिएगा, लेने से बचिएगा। मैंने पहले रिव्यू किया था, बट आप इसको इसके अंदर देखेंगे ना तो 10 में से 2 क्वेश्चन जरूर हो जाते हैं आपके गलत। ठीक है, जब आप अच्छे से पढ़े होगे तो आपको रियलाइज़ होगा ये चीज़ कि यार इसमें क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, आंसर्स गलत थे, क्वेश्चन इन्होंने बहुत सही छापा हुआ है। ठीक है, आंसर इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी गलत दिया, ऑप्शन कभी कभी क्या हो रहा है कि ऑप्शन सही मारे हुए हैं बट एक्सप्लेनेशन, जैसे आंसर बी है और एक्सप्लेनेशन सी का दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे संवेदना में गलत लगा। फिर उसके बाद दोस्तों जब आप सेकंड पार्ट जब उठाते हैं संवेदना पब्लिकेशन की, तो इसके अंदर आपको सेकंड पार्ट मिलता है। जैसे आपको इसके अंदर मिल जाएगा सेकंड पार्ट के अंदर दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी मिल जाएगी, इम्यूनोलॉजी मिल जाएगी, प्लांट फिजियोलॉजी मिल जाएगी, और दोस्तों एनिमल फिजियोलॉजी मिल जाएगी, बेसिक बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी, और दोस्तों इसके अंदर केमिस्ट्री भी मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड जो आपका पार्ट है उसके अंदर आपको केमिस्ट्री भी मिल जाती है, जिसके अंदर फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी रहती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी वैसे ही नोट्स दिया हुआ है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर वो नहीं लिखा गया है। तो नोट्स दे करके फिर उसके बाद क्वेश्चन से मैं आपको एक बार केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री में हालांकि मुझे गलती देखने को नहीं मिली है,
तो केमिस्ट्री का भी इन्होंने टॉपिक वाइज दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये ऑर्गेनिक का पोर्शन ये है, फिर उसके बाद कुछ बॉन्ड एंगल वगैरह ये सब रहता है। मैंने ये सब देखा जो चार्ट बनाया इन्होंने, ये काफ़ी सही था, ये गड़बड़ नहीं था सॉरी। मगर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन अगर आपका गलत हुआ तो आप उस बुक पे कैसे ट्रस्ट करोगे, राइट। अब कुछ लोगों ने मुझसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी पूछा है। जैसे बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो आप उनका भी पेपर लेने से लगभग बचें, क्योंकि वो भी आंसर्स गलत दे रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे ऑथेंटिक दोस्तों, अब मैं अगर आपको बताऊं तो, अच्छा मैं पार्ट फर्स्ट में एक और चीज़ बता दूं, पार्ट फर्स्ट में और क्या क्या है, उसमें तो माइक्रोबायोलॉजी वगैरह था। पार्ट फर्स्ट में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, एक सेकंड थोड़ा होल्ड करिए दोस्तों, ये देखिए आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम सेकंड के अंदर ये सारी चीज़ें। वॉल्यूम फर्स्ट में बायोकेमिस्ट्री मिलेगी, इवोल्यूशन मिलेगा, टेक्निक्स मिलेंगी, सेल बायोलॉजी मिलेगी, मॉलिकुलर बायोलॉजी मिलेगी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी, और बाकी सेकंड में आपको माइक्रोबायोलॉजी मिल जाएगा, इम्यूनोलॉजी मिल जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी मिल जाएगा, एनिमल फिजियोलॉजी और बेसिक बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री मिल जाती है। तो दोस्तों दोनों बुक को मिला करके आपका दाम इसमें 440 लिखा हुआ है, इसमें 460 लिखा हुआ है, तो लगभग मान के चलिए 900 to 900 से अबव की पड़ जाएगी, और उससे कई गुना सस्ती, ठीक है, कई गुना सस्ती। आई थिंक मैंने 300 के अंदर ही परचेज़ कर लिया है इसको, हाँ 365 है, कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिला था मुझे। तो आप 365 में सबसे बेहतरीन पेपर पा सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी जो है एरर कम तो छोड़िए, है ही नहीं एरर्स, अरिहंत में एरर बहुत ही लगभग ना के बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये है कि ये लोग टॉपिक वाइज नहीं दिए हैं, ये लोग पूरा पेपर ही सॉल्व कर दिए हैं, और ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, तो दोस्तों मैं पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ही तैयार कर दूंगा टॉपिक वाइज के लिए, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक। दूसरी बात, हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी बहुत जल्दी लाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों को खैर मौका नहीं मिल पा रहा है, बहुत कुछ काम करना है। लेकिन जैसे ही मैं खाली होता हूँ और टेस्ट सीरीज़ पे हम लोगों की पूरी टीम काम कर रही है, अगर वो ऑथेंटिक रहेगा बढ़िया से, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके अंदर पूरे PYQs मिलेंगे आपको, PYQs भी मिल जाएंगे, एडिशनल सवाल भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ कब तक चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज IIT जैम की बुक के ऊपर, और आप लोग बहुत दिन से परेशान थे, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।